हेलो बच्चों, वेलकम टू ब्रेक क्लासेस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। आज हम 11th क्लास का जो हमारा चैप्टर चल रहा है लॉगरिथम, उसको कंटिन्यू करेंगे। आज हमारा 5th वीडियो है। आप ध्यान रखिएगा, यू हैव टू गो स्टेप बाय स्टेप। मतलब आप पहले लेक्चर 1 देखिए, 2 देखिए, 3 देखिए, 4 देखिए, नहीं कि सडनली अरे एक्सपोनेंट्स हमें पता है, ये हमें पता है, वो हमें पता है, और सीधे जंप मत कर जाइए कि सीधे हम 5वां पढ़ेंगे। ज्ञानी बाबा बनने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप इस चीज को हमेशा दिमाग में रखिएगा। आप कितने भी इंटेलिजेंट हो, आप ये दिमाग में हमेशा रखिएगा कि आपसे भी इंटेलिजेंट बच्चे हैं और हमें आपसे ज्यादा एक्सपीरियंस है। तो जो हम कहेंगे उसको मानते जाइएगा, और उसके बाद आप आईआईटी में अच्छी रैंक ला पाएंगे, बोर्ड में अच्छे परसेंटेज ला पाएंगे। और अच्छी रैंक और अच्छे परसेंटेज से मेरा मतलब होता है क्या? रैंक 1 एंड 100% इन मैथमेटिक्स। सो लेट्स स्टार्ट विद लेक्चर 5। लास्ट क्लास में हमने लॉगरिथम की कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। आई होप वो प्रॉपर्टीज आपको याद होंगी। वो प्रॉपर्टीज मैं एक बार फिर से लिख देता हूं तो जस्ट टू चेक कि आपको प्रॉपर्टीज याद है या नहीं है। पहली प्रॉपर्टी हमने कहा था कि log of 1 टू द बेस है। नंबर 1 का आप किसी भी बेस पर log लीजिए तो इसका रिजल्ट क्या आता है? 0। 1 इज वेरी गुड नंबर एज फार एज लॉगरिथम इज कंसर्न्ड। आ गया आंसर सीधा 0। दूसरी प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी log of a टू द बेस है। मतलब जो आपका log लिया गया नंबर है और जो बेस में है, अगर दोनों सेम हो गए तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 आती है, ठीक है। तीसरी प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी कि अगर log आपके पास दो नंबर्स के प्रोडक्ट का लिया गया है, log of mn टू द बेस है, इसको आप एडिशन में कन्वर्ट कर सकते हैं इन दोनों का इंडिविजुअल लॉग लेके। जैसे log of m टू द बेस है प्लस log of n टू द बेस है, ठीक है। ये बेस सेम होना चाहिए। आप अपने हिसाब से ले सकते हैं लेकिन होना सेम चाहिए। ये नहीं कि किसी के लिए आप 10 ले रहे हैं, किसी के लिए 13 ले रहे हैं, किसी के 14 ले रहे हैं, किसी के लिए ले ही नहीं रहे हैं, ठीक। और लास्ट प्रॉपर्टी जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ी थी वो थी आपकी कि अगर आपने दो नंबर्स को डिवाइड किया और उसका log ले लिया, दैट इज log of m by n टू द बेस है, तो हम ये कहते हैं कि जैसे दो नंबर को डिवाइड करने पे अगर बेस सेम हो तो एक्सपोनेंट्स क्या हो जाती हैं? सब्सट्रैक्ट। तो एक्सपोनेंट सब्सट्रैक्ट हो जाती हैं। तो यहां पर भी log m टू द बेस है माइनस log n टू द बेस है, ठीक है। जो न्यूमरेटर में रहेगा वो पॉजिटिव रहेगा, जो डिनोमिनेटर में रहेगा वो निगेटिव रहेगा। तो ये 4 प्रॉपर्टीज आपको एकदम बाय हार्ट होनी चाहिए और इसके आगे जो हम पढ़ेंगे वो सब भी आपको बाय हार्ट होनी चाहिए। तो 5वीं प्रॉपर्टी कौन सी है बच्चों? 5th प्रॉपर्टी अब हम पढ़ेंगे। व्हाट अ कोइंसिडेंस, 5th लेक्चर 5th प्रॉपर्टी। चलिए एनीवेज देखिए, 5th प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर हम आपको ये बता देते हैं कि किस प्रॉपर्टी का एक्सटेंशन है, एक्सपोनेंट्स की किस प्रॉपर्टी का एक्सटेंशन है। अगर हमारे पास एक नंबर है, उसकी हमने 2 पावर्स रेज कर दी ब्रैकेट लगाने के बाद, तो ये क्या हो जाता है? पावर्स मल्टीप्लाई हो जाती हैं। तो यहां पर अगर हमने log of b टू द पावर m टू द बेस a लिया आपने, अगर आपने log एक नंबर है जिसकी ऑलरेडी एक एक्सपोनेंट है और उसका आप एक्सपोनेंट कैलकुलेट कर रहे हैं, तो ये एक्सपोनेंट्स होने क्या चाहिए थे? दोनों मल्टीप्लाई होने चाहिए। तो ये हम कहेंगे कि ये जो m आपका होता है ये बाहर आके मल्टीप्लाई हो जाता है, m log b टू द बेस a, ठीक। ये आपकी 5वीं प्रॉपर्टी है एंड वन ऑफ द वेरी यूजफुल प्रॉपर्टी जो आपके कैलकुलेशंस को बहुत ही ज्यादा सिंप्लीफाई कर देगा। So let's see the proof. Proof is very simple. और प्रूफ हमने आपसे कहा है रटने की जरूरत नहीं है, ये आपको इसीलिए बताया जाता है कि ये चीजें आपके दिमाग में कॉन्सेप्चुअली बैठ जाए ताकि आप चीजों को समझ सकें। समझते हैं अगर हम चीजों को तो रटने की जरूरत नहीं पड़ती है, समझ लेंगे तो रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक। तो जैसे स्टैंडर्ड हम हर बार इसका प्रूफ करते थे, व्हाट विल डू, विल कन्वर्ट इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ठीक। विल कन्वर्ट इट इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म। हम इसको मान लेते हैं कि इसकी वैल्यू x के बराबर है, इसकी वैल्यू x के बराबर है।
तो एज पर लॉगरिदम क्या हो जाएगा, a to the power x should be equal to this number, which implies that a to the power x should be equal to b to the power m. अब आगे बढ़ते हैं, हमें चाहिए क्या, log b to the base a ना, मतलब b अलग चाहिए, तो b को अलग करते हैं। b को अलग करने के लिए दोनों साइड हमने क्या किया, पावर 1/m लगा दी। पावर 1/m लगाने का मतलब है कि हमने a to the power x whole to the power 1/m is equal to b to the power m whole to the power 1/m, वैल्यू सेम ही होनी चाहिए। अब देखिए यहां पर क्या होगा कि ये m और m कैंसिल हो जाएंगे, तो बचेगा क्या, इधर आपका बचेगा a to the power x whole divided by m, सॉरी a to the power x divided by m is equal to b। ठीक, ये हमारा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में b अलग हो गया, यहां हमें b का लॉग अलग से लेना था, अब यहां b का लॉग ले लें, तो b को जब लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो हम ये कहेंगे कि log of b to the base a should be equal to the exponent, log of b to the base a should be equal to the exponent। तो ये क्या आया, log of b to the base a should be equal to x by m, log of b to the base a should be equal to x by m। इस m को इधर ले आइए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहां से आपको क्या मिलेगा, x is equal to m log of b to the base a, x is equal to m log b to the base a, और x है क्या आपका, यही नंबर था ना आपका, x यही है आपका, तो therefore from these two we get x is log of, ये इसके आगे का नहीं है, ये अलग करिएगा, therefore log of b to the power m to the base a is equal to what, x, which is equal to m log b to the base a। ठीक है, m log to the base a। याद करने का तरीका, ये जो एक्सपोनेंट होता है ये बाहर आके मल्टीप्लाई हो जाता है, जिस नंबर का आपने लॉग लिया है उसकी अगर अलग से कुछ पावर दी हुई है तो वो एक्सपोनेंट बाहर आके मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, क्लियर, पांचवी प्रॉपर्टी। सो हम हर बार आपको प्रॉपर्टीज रिवाइज करते हैं। अब सोचिए हम इस एज में आप लोगों को, मतलब एज से मतलब समझ ही गए होंगे, बुढ़ापे में आपको समझा रहे हैं कि प्रॉपर्टीज बार बार हम रिवाइज कर रहे हैं, तो आप भी रिवाइज कर लीजिएगा। प्रॉपर्टीज जब तक आपको याद नहीं होंगी तब तक आपका क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो पहली प्रॉपर्टी log 1 to the base a, 1 का हमने log किसी भी बेस पे लिया, आंसर 0। अगर हमने उसी नंबर का उसी बेस पे log ले लिया, आंसर 1। दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करके log लें या दोनों का इंडिविजुअल log लेके ऐड कर दें, रिजल्ट सेम। log of m by n मतलब नंबर्स को डिवाइड करके log लीजिए या दोनों नंबर्स का log लेके सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, रिजल्ट सेम। तो याद क्या करना है, log 1 to the base a 0, log a to the base a 1, log m into n to the base a is log m plus log n, and log m by n to the base a is log m minus log n to the base a in both the bases। अब देखिए पांचवी प्रॉपर्टी इसी में आपकी इंक्लूड हो गई। फिफ्थ प्रॉपर्टी इज log of b to the power m to the base a, ये पावर कहां जाएगी, बाहर, m log b to the base a। ठीक है बच्चों, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, नोट करने में कोताही मत करिए, नोट करते रहेंगे तो आपकी चीजें दिमाग में घुसती रहेंगी। देयर इज अ कोऑर्डिनेशन बिटवीन हैंड एंड माइंड, मतलब आपके शरीर में जितने भी पार्ट्स हैं, ऑल द पार्ट्स आर गवर्न्ड बाय माइंड ओनली। मतलब आप अगर हाथ से कुछ लिख रहे हैं तो सिग्नल कहां से आ रहा है, दिमाग से। इट मींस आप इफ यू आर राइटिंग समथिंग इट इज ऑल्सो गेटिंग रजिस्टर्ड इन योर माइंड, यो आपके दिमाग में चीज रिवाइज हो रही है, दिमाग उसको सोच रहा है, तभी आपके हाथ को सिग्नल मिल रहा है और वो सिग्नल आपका राइटिंग में कन्वर्ट होता है। तो लिखने से चीजें याद रहती हैं, याद करते रहिएगा। ठीक है, अब कोई ये मत सोचेगा कि अरे इससे बढ़िया है कि हम दिमाग में ही सोच लिया करें, तो नहीं, अब इतना भी आलस करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब हम लोग इसकी कुछ एग्जाम्पल्स भी कर लेते हैं फिफ्थ प्रॉपर्टी का, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। नोट करने के लिए अगर टाइम आपके पास कम पड़े तो यू कैन ऑलवेज पॉज द वीडियो। देखिए क्वेश्चन एग्जाम्पल है बेसिकली,
जैसे आपको दिया गया log ऑफ 25 टू द बेस, चलिए अभी कोई और बेस ले लेते हैं, से 3, log ऑफ 25 टू द बेस 3। अब इसको हम लोग दो तरीके से करके देखेंगे, ठीक, कि क्या हमने ये जो प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं दे ऑल फॉलो दी सेम लॉजिक। कल हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, मेथड 1 में हम करेंगे कि अगर यहां पे log 5 इंटू 5 टू द बेस 3 लिखा हुआ है तो ये किस में चला जाएगा, आपका एडिशन में चला जाएगा आपका, ठीक है। ये एडिशन में अगर चला जाएगा आपका तो हम ये कहेंगे कि इसको आप लिख सकते हैं log ऑफ 5 टू द बेस 3 प्लस log ऑफ 5 टू द बेस 3, ठीक। अब अगर ये log ऑफ 5 टू द बेस 3 5 टू द बेस 3 दो बार आ गया तो दो बार लिखने से अच्छा है हम 2 log 5 टू द बेस 3 लिख दें, ये आपका आंसर, ठीक। ये मेथड 1 है। अब इसी को मान लीजिए हम दूसरे मेथड से करना चाहते हैं तो क्या होगा, दूसरा मेथड मतलब ये वाली प्रॉपर्टी लगाना चाहते हैं जो अभी हमने पढ़ी है। तो सेकेंड मेथड से कि अगर आपके पास एक नंबर है जिसकी की ऑलरेडी एक पावर है, जिसकी की ऑलरेडी एक पावर है, तो हम इस पावर को बाहर ले जाके मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मींस इसको हम लिख सकते हैं 2 log 5 टू द बेस 3। क्या है, दोनों सेम है? यस, 2 log 5 टू द बेस 3। इसका मतलब यह हुआ कि ऐसे पकड़े नाक चाहे ऐसे पकड़े नाक, काम वही होता है, ठीक। तो टोमेटो बोलो या टमाटो बोलो, ये प्रॉपर्टी लगाओ ये प्रॉपर्टी लगाओ। मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें एक्सेप्शंस नहीं होते हैं। एक्सेप्शंस नहीं होने का मतलब कि अगर आप ऐसे करेंगे, ऐसी कंडीशंस नहीं तो ये हो जाएगा, नहीं। मैथमेटिक्स में चाहे कंडीशंस कैसी भी हो, चाहे जो भी हो, रिजल्ट हर तरीके से सेम ही आता है, ठीक है। ये चीज आप लोग दिमाग में रख लीजिएगा। ये नहीं कि आज हमारा मन किया तो ये आंसर ला रहे हैं, मन किया तो दूसरा आंसर ला रहे हैं, तो ऐसा होता नहीं है। बेसिकली मैथमेटिक्स में ये नहीं होता है, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा और एग्जांपल्स वगैरह देखते हैं। तब तक आप लोग क्या करिए, log ऑफ 243 टू द बेस 3 निकालिए। I hope I have spoken the number right. Log of 243 to the base 3, ठीक। अब इसकी वैल्यू थोड़ी अच्छी आएगी। अगर आप ध्यान से देखें कि ये 243 क्या है, log 3 to the power 5 है ना। 243 is what? 3, 3, 9, 27, 81 and 243, ठीक। तो ये बाहर आ जाएगा, ये क्या बनेगा, 5 log 3 to the base 3। अब यहां एक और प्रॉपर्टी लग रही है। प्रॉपर्टी क्या है, log a to the base है, 3 to the base 3 है। ये दोनों नंबर सेम हो गया ना, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 and the answer is 5। तो ठीक है, अब आपने ये भी देख लिया। अब आप एक क्वेश्चन करिए, राइट द क्वेश्चन, और आप लोग ट्राई करिए। तब बच्चों अब कुछ क्वेश्चंस कर लिए जाएं। क्वेश्चन आपका ये है और ये भी है। 3 क्वेश्चंस मैंने बोर्ड पे लिखे हैं, हम थोड़ा इधर हो जाते हैं ताकि आप लोगों को दिखाई देते रहें क्वेश्चंस। आप लोग क्वेश्चंस को ट्राई करिए। दीज क्वेश्चंस आर वेरी सिंपल वंस एंड दे विल ब्रश अप द कॉन्सेप्ट्स व्हिच यू हैव स्टडीड नाउ, ठीक। इन क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट करिए, वीडियो पॉज कर लीजिए, ट्राई कर लीजिए और आंसर ले आइए। आंसर ले आने के बाद आप सॉल्यूशन से चेक कर लीजिए और ये क्वेश्चंस आपको कॉन्फिडेंस बिल्डिंग में काफी हेल्प करेंगे। तो लेट्स डू द क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 ये है, log 4 to the base 2 प्लस log 8 to the base 2 सॉल्व करना है। देखिए ऑब्जर्व क्या करते हैं हम, ऑब्जर्व क्या करते हैं, क्वेश्चन से दोस्ती करने के लिए हम क्या करते हैं,
हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि पहले तो इन दोनों का बेस सेम है, ठीक, डन। बेस सेम होने पे हमारे पास बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं। एक चीज और ध्यान रखिएगा, हम जितने प्रॉपर्टीज का आपको प्रूफ करवा रहे हैं वो प्रॉपर्टीज हमने कहा कि log mn इज इक्वल टू log m प्लस log n, उल्टा भी होता है, मतलब that those two things are equal। मतलब अगर आपके पास log m टू द बेस a प्लस log n टू द बेस a है तो आप इसको log mn टू द बेस a भी लिख सकते हैं, मींस वाइस वर्सा, दोनों साइड से ट्रू है वो। अब देखिए इसको हम करते हैं, इसको आप लिख सकते हैं log 2 स्क्वायर टू द बेस 2, ठीक है, प्लस log 8 इज व्हाट 2 क्यूब टू द बेस 2, ये 2 बाहर आके मल्टीप्लाई होगा, ये 3 बाहर आके मल्टीप्लाई होगा, तो ये आ जाएगा 3 log 2 टू द बेस 2 प्लस, सॉरी ये 2 वाला है, और 3 log 2 टू द बेस 2, ठीक है। 2 टू द बेस 2 1, 2 टू द बेस 2 1, आंसर इज 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 5। आपको अगर कोई दूसरा अप्रोच लगाने का मन कर रहा है वो भी आप लगा सकते हैं, आप 2 इंटू 2 लिख के आप फिर आप 2 log 2 टू द बेस 2 पे पहुंचिए, किसी भी तरीके से करिए, आंसर कभी आपका अलग नहीं आता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट, log a by b to the base 10 plus log b by a to the base 10, log mn is equal to log m to the base a plus log n to the base a, तो log m to the base a plus log n to the base a, log mn to the base a मल्टीप्लाई करिए, देखिए जो दिख रहा है वो प्रॉपर्टी आपको हिंट दे रहा है, log mn a by b into b by a to the base 10, ठीक, ये आ गया आपका। अब देखिए फायदा, a से a कटा, b से b कटा, आंसर आ गया log 1 टू द बेस 10, ये तो आपकी पहली प्रॉपर्टी है ना, आंसर इज 0। 1 का आप किसी भी नंबर पे लॉग लेते हैं तो रिजल्ट 0 ही आता है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, log 3 to the base 2 plus log 7 to the base 2 minus log 21 to the base 2, क्या करेंगे हम, या तो तीनों को कंबाइन कर दीजिए या इन दोनों को ही कंबाइन कर लीजिए, ठीक, जो प्लस वाले हैं उनको एक साथ कंबाइन कर लीजिए, तो ये क्या आएगा log a to the base b log c to the base b log ac to the base b, दोनों का बेस सेम है ना, तो ये हो गया आपका log 7 into 3 21 to the base 2 माइनस log ऑफ 21 टू द बेस 2, इसका तो कल्याण ही हो गया, आंसर 0, ठीक। तो 2 क्वेश्चंस का आंसर 0 आया है, एक का आंसर, ठीक। अब हम लोग अगली प्रॉपर्टीज पे बढ़ते हैं। अगली प्रॉपर्टीज भी आपकी काफी इंपॉर्टेंट है, लेकिन चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं अगली प्रॉपर्टी पे बढ़ने से पहले। क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, अच्छा मींस ना तो कैलकुलेटिव है ना ही दिमाग लगाने वाला है, बस ये आपका अटेंशन चेक करेगा कि हाउ मच अटेंटिव यू आर टुवर्ड्स योर क्वेश्चन। थोड़ी सी गड़बड़ी और आपका क्वेश्चन गड़बड़। क्वेश्चन कहता है कि if log of m plus n is equal to log m plus log n, आपको प्रूव करना है that m is equal to n upon n minus 1, आपको ये प्रूव करना है, ठीक है। तो प्रूफ करने के लिए आपको लॉग की प्रॉपर्टीज यूज करनी है, प्रॉपर्टीज को यूज करते हुए आप इन सबको ट्राई करिए, इस क्वेश्चन को वीडियो पॉज कर लीजिए, क्वेश्चन ट्राई कर लीजिए। देखिए बच्चों,
इस क्वेश्चन में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है जो आपको नहीं आता है, बहुत टिपिकल नहीं है। क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूजिंग है। कारण ये है कि इधर जो चीज लिखी हुई है वो इन जनरल, नोट करिएगा, ये कंडीशनल है। मतलब ये कुछ कंडीशंस में ही, कुछ नंबर्स के लिए ही ये ट्रू होगा, हमेशा ट्रू नहीं होगा। तो जब ये हमेशा ट्रू नहीं होगा, हमेशा ट्रू क्या होता है? हमेशा ट्रू आपका ये होता है log m टू द बेस a प्लस log n टू द बेस a, ये log mn टू द बेस a के बराबर होता है। ये ट्रू प्रॉपर्टी है, ये नहीं है। ये नहीं कि सीधा यहां m इंटू n कर दिया और इक्वेट करते चले गए, गड़बड़ हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन करने के लिए इधर आप प्रॉपर्टी लगाइए, जो प्रॉपर्टी पता है बस उसी को लगाना है। ठीक, अपने मन से प्रॉपर्टीज मत बना लीजिएगा बच्चों, इट्स रियली रियली वेरी इंपॉर्टेंट प्रूफ। आपको दिया हुआ है log m प्लस n इज इक्वल टू log m प्लस log n। एक और चीज ध्यान रखिएगा, अगर आपको log में बेस मेंशन्ड नहीं है, इन जनरल होता है, लेकिन अगर क्वेश्चन में बेस मेंशन्ड नहीं है तो इसका मतलब यह है कि उस क्वेश्चन में बेस हो ना हो सिग्निफिकेंट नहीं है। जहां पर भी बेस का रोल आना होगा वो क्वेश्चन में मेंशन्ड होगा। नहीं दिया गया है तो आप अपने मन से यहां कोई भी बेस रख सकते हैं, इट डजंट मैटर आप क्या बेस रख रहे हैं, रिजल्ट आपका सेम आएगा। ठीक, तो देखिए इधर हम प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। देखिए ये अलग चीज है, इसको मिक्स मत करिएगा। इसको हम कहेंगे log m प्लस n। सपोज करिए हम अपना बेस a मान लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा log m इंटू n टू द बेस a। ठीक, दो नंबर्स का आपने log लिया और वैल्यू सेम आ गई, इसका मतलब m प्लस n शुड बी इक्वल टू mn। क्यों? क्योंकि ये बेस सेम है और हमें पता है कि log में बेस 1 नहीं ले सकते हम। तो यहां से आपको क्या मिला, हमें चाहिए क्या, m की वैल्यू चाहिए, तो m को आप कॉमन ले लीजिए, तो इसको इधर ले जाइए, इसको उधर ले जाइए, तो ये आएगा n इज इक्वल टू mn माइनस m और n इज इक्वल टू m टाइम्स n माइनस 1। तो m क्या हो गया, m इज इक्वल टू n अपॉन n माइनस 1, हेंस प्रूव्ड। ठीक, ये आपका क्वेश्चन का प्रूफ है, मतलब क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। तो देख लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए, कोई भी दिक्कत हो वीडियो रिवाइंड करिए और पीछे देख लीजिए। रिमेंबर, इन मैथमेटिक्स प्रैक्टिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और कुछ प्रॉपर्टीज और पढ़ लेते हैं। तो लेट मी रब आउट द बोर्ड। तब बच्चों नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो आपकी सिक्स्थ प्रॉपर्टी है, नंबर इज नॉट इंपॉर्टेंट की पहली प्रॉपर्टी, दूसरी प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी सिक्स्थ जो है आपकी वो ये कहती है कि अगर आपको log ऑफ b टू द बेस a दिया हुआ है, अगर आपको log b टू द बेस a दिया हुआ है और इसकी कोई पावर दे रखी है, मतलब किसकी, बेस की, यदि बेस की कोई पावर दे रखी है तो ये जो पावर है ये भी बाहर चली जाती है। जैसे अगर b की पावर थी तो बाहर चली जाती थी, उससे ही बेस की पावर भी बाहर चली जाती है। बट जब ये बाहर जाती है तो होता क्या है, ये डिवाइड हो जाती है, मींस इट गोस आउट एंड बिकम्स 1/9 log b टू द बेस a। ठीक है, लॉग की इनहेरेंट कंडीशंस हमेशा अप्लाइड होती हैं, जैसे जो बेस में नंबर है वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, उसकी वैल्यू 1 नहीं हो सकती है। जिस नंबर का हम लॉग ले रहे हैं वो भी हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। मैं इतनी बार इस चीज को रिपीट करूंगा कि आपके दिमाग में घुसना ही पड़ेगा इस बात को। ठीक, तो लॉग की बेसिक रिक्वायरमेंट्स देखिए,
जब आप डोमेन रेंज पढ़ेंगे ना तो ये फंक्शन आपको वाकई परेशान करने वाला है और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन है डोमेन रेंज के लिए। डोमेन रेंज के लिए आपको यही यूज करना पड़ता है कि जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो कहां से कहां तक वेरी कर सकता है। ठीक, अब देखिए इसका हम लोग प्रूफ भी देख लेते हैं। प्रूफ इज एग्जैक्टली सिमिलर टू द प्रीवियस प्रॉपर्टी। हम ये कहेंगे कि लेट log ऑफ b टू द बेस a टू द पावर n शुड बी इक्वल टू x। अब हम क्या करेंगे, हमें ये n हटाना है। ठीक, तो इस n को अलग करेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं a टू द पावर n होल टू द पावर x शुड बी इक्वल टू b, दैट इज a टू द पावर n। ये बेस है आपका पूरा, इस पूरे की पावर x किसके बराबर होनी चाहिए, b के। तो पावर से ब्रैकेट के बाहर है तो मल्टीप्लाई हो जाती है, तो इट विल बिकम a टू द पावर n इंटू एक्स शुड बी इक्वल टू b। अब हम इसको लॉगरिदमिक फॉर्म में लिखेंगे। लॉगरिदमिक फॉर्म में क्या कहेंगे कि log ऑफ b टू द बेस a शुड बी इक्वल टू द एक्सपोनेंट। तो ये आएगा, देखिए नंबर इसका लेते हैं तो हमें एक्सपोनेंट मिलता है, बेस यही रहता है। तो log ऑफ b टू द बेस a, ये nx के बराबर होना चाहिए। ये x है, x से निकालना है तो हम क्या करते हैं, इस x को अलग कर लेते हैं। तो इस n को इधर ले आएंगे तो क्या आएगा, x इज इक्वल टू 1 बाई n log b टू द बेस a। काफी कुछ तो करा हुआ दिख रहा है। दूसरा वाला x क्या है, log b टू द बेस a टू द पावर n। मतलब ये दोनों नंबर्स आपके बराबर हैं, हेंस प्रूव्ड। इसको अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए और दिमाग में घुसा लीजिए। ठीक है, अब हम कहते हैं ये जो प्रॉपर्टी 6 है आपकी, 6 और 5 को कंबाइन करके, ठीक है, आपकी 7th प्रॉपर्टी बनती है। इसको हम साथ ही में करवा देते हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है और ये इन दोनों से रिलेटेड है। हम ये कहते हैं कि अगर आपको कोई नंबर दिया हुआ है log a टू द पावर m b टू द पावर n, ठीक, दोनों की पावर है, तो ये पावर बाहर जाके मल्टीप्लाई हो जाती है, ये पावर बाहर जाके डिवाइड हो जाती है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, m बाई n log ऑफ b टू द बेस a, m बाई n log ऑफ b टू द बेस a। ठीक, अब देखिए छोटे छोटे एग्जांपल्स देख लेते हैं। सपोज करिए आपको दिया गया log ऑफ 81 टू द बेस 27। 81 क्या होता है, 3 टू द पावर 4। 27 क्या होता है, 3 टू द पावर 3। टारगेट क्या है, हमें पता है जितनी प्रॉपर्टीज है हमारी वो हम तभी अप्लाई कर सकते हैं जब हमारा बेस सेम हो। हम क्या करेंगे, दोनों बेस को सेम बनाएंगे। सेम बनाने के लिए हम क्या करेंगे, ऐसी नंबर ढूंढेंगे जो कि जैसे मान लीजिए यहां 9 लिखा होता तो हम यहां 9 की पावर बना लेते हैं, ठीक, ताकि 9 टू द बेस 9 क्या हो जाएगा, 1। तो अब ये प्रॉपर्टी के हिसाब से ये 4 बाहर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 3 बाहर आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये आएगा 4 बाई 3 log 3 टू द बेस 3। log 3 टू द बेस 3 होता क्या है, 1। तो सो द आंसर इज 4 बाई 3। इस आंसर को आप लोग निकाल लीजिएगा खुद से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हम पहले क्वेश्चन लिख देते हैं तब हम उसको रब करते रहेंगे। क्वेश्चन है आपका log 0.00, कितने जीरो हैं, 8, 2 ही हैं, टू द बेस 0.2। ठीक, log 0.008 टू द बेस 0.2। इसकी वैल्यू आपको बतानी है, जब तक आप ट्राई करते रहिए। हम इसको साफ कर देते हैं, इसको नहीं बाकी को। ठीक, क्वेश्चंस सीरियसली करना है। यदि आप क्वेश्चंस को सीरियसली नहीं करेंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तो बच्चों रिजल्ट भी उसी हिसाब से आता है जितना आप मेहनत करते हैं। देखिए
एक बहुत पुरानी कहावत है आपकी कि जितना गुड़ डालेंगे ना उतना ही मीठा होता है। मींस इन द सेंस, गुड़ वैसा नहीं कि रोड फेंकने तो रोड मीठी हो जाएगी, है ना। जैसे मान लीजिए आप चाय बना रहे हैं या किसी भी खाने की वस्तु में आप गुड़ मिला रहे हैं, तो जितना आप गुड़ या चीनी जितना भी मतलब स्वीटनर आप जितना भी डाल रहे हैं उतना ही मीठा होगा। ऐसा नहीं कि आपने चीनी का एक दाना चूज किया और एक लोटा चाय में डाल दिया एंड यू आर एक्सपेक्टिंग कि चलो अब चाय पीते हैं। क्या एक वन स्मॉल पीस ऑफ शुगर से क्या आपकी चाय एक लोटा मीठी हो जाएगी? नहीं। तो जितनी ज्यादा क्वांटिटी में आपके पास चीज हो या आप जितनी ज्यादा शुगर ऐड करेंगे उसमें उतना ज्यादा आपका रिजल्ट मीठा आएगा। उसी तरीके से जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, अब ऐसा नहीं है कि IIT JEE का हमें एग्जाम देना है और हम दो क्वेश्चन कर लेते हैं हो जाएगा। अरे बेटा IIT के एग्जाम में ही मिनिमम आपको 30 करने हैं दो क्वेश्चन। तो जितनी प्रैक्टिस करेंगे, आपको अगर 2 क्वेश्चन टारगेट लेके चले तो हमने 2000 क्वेश्चन कर लीजिए, 30 क्वेश्चन तो 30,000 कर लीजिए, ठीक। जितने ज्यादा करेंगे 30,000 3 लाख करिए, 3 करोड़ करिए, करते जाइए, तब तक करते जाइए जब तक IIT का एग्जाम आपको दे ना दे, ठीक। इसका ये क्या है बेसिकली? ये बेसिकली लिखा हुआ है लॉग ऑफ 0.2 का क्यूब है ना, एक बार स्क्वायर करेंगे तो 0.04, एक बार और क्यूब करेंगे तो 0.0808। तो ये कहां जाएगा? ये बाहर आ जाएगा, मल्टीप्लाई होके क्या बनेगा? 3 log 0.2 टू द बेस 0.2, इसकी वैल्यू 1, तो आंसर इज 3, ठीक। तो ये आपका क्वेश्चन हुआ। अब यहां पर हम एक इंपॉर्टेंट चीज आपको लिखवा देते हैं। इंपॉर्टेंट चीज ये है आपकी कि एफ, अभी थोड़ी देर पहले हमने इसका यूज भी कर लिया था, आपको भनक भी नहीं लगी, सॉरी, आप लोग स्मार्ट बच्चे, आप लोग भनक लग गई होगी, मैं क्षमा प्रार्थी हूं कि मैंने यूज कर लिया, आपको बताया नहीं। देखिए होता क्या है, सॉरी जोक्स अपार्ट, हम ये कहते हैं कि अगर log of x to the base a is equal to log of y to the base a, अगर ये रिजल्ट आपको गिवन है तो हम ये कहेंगे कि ये तभी पॉसिबल है सेम बेस पे, ये तभी पॉसिबल है सेम बेस पे जब x इज इक्वल टू y हो जाए, ठीक। a log लिया गया है इस फंक्शन में a, तो a आपका हमेशा पॉजिटिव ही होगा, 1 के बराबर नहीं हो सकता है। ये सब चीजें ध्यान रखिएगा। प्रूफ सिंपल है, प्रूफ की इसको करने की जरूरत नहीं है। जिस प्रकार से हमने आपको एक्सपोनेंट्स में बताया था, एग्जैक्टली द प्रूफ गोज इन दी सिमिलर फैशन। इसको अब क्या करिए, लेट log ऑफ x टू द बेस a इज इक्वल टू k इज इक्वल टू log ऑफ y टू द बेस a। यहां से क्या मिलेगा? यहां से आपको मिलेगा x इज इक्वल टू a टू द पावर k, a टू द पावर k इज इक्वल टू x, और यहां से क्या मिलेगा? a टू द पावर k इज इक्वल टू y। अगर a 1 के बराबर नहीं है तो क्या x, सॉरी ये भी y के बराबर ही आ गया, तो x और y क्या हो गए? बराबर हो गए ना। अनलेस ये a 1 हो जाए, ये वैल्यू होल्ड करेगी ही करेगी, ठीक है। तो हम ये कहेंगे कि इतनी प्रॉपर्टीज आपको, सॉरी अभी और भी हैं, ये 7 प्रॉपर्टीज आपको एकदम याद होनी चाहिए। इसमें हमें क्या करना है कि प्रॉपर्टीज को आप जितना प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस में उतना आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक। तो अभी तक हमने कितनी प्रॉपर्टीज पढ़ी कि पहला log ऑफ 1 टू द बेस a 0 होता है, log ऑफ a टू द बेस a 1 होता है, log ऑफ mn log m प्लस log n होता है, log ऑफ m बाई n log m माइनस log n होता है। और ये 2 प्रॉपर्टीज और जो कि अभी हमने बताई कि अगर आपका नंबर a टू log ऑफ b टू द पावर m टू द बेस a, ये m
log b टू द बेस a के बराबर होता है, ये बाहर चला जाता है, और log b a टू द पावर n टू द बेस a होता है, तो ये पावर बाहर जाती है और होता क्या है, डिवाइड हो जाता है 1/n log b टू द बेस a। ठीक, तो ये प्रॉपर्टी आपकी 7वीं हो गई, 6th हो गई, 5th हो गई, और 1 2 3 एंड 4 ये 5 प्रॉपर्टीज आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। ठीक है, अब हम लोग एक क्वेश्चन कर लेते हैं, हम क्वेश्चन बोर्ड पे लिख देते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन आपका ये रहा, क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है और बहुत ज्यादा ट्रिकी है। ठीक, मतलब क्वेश्चन देखने में बड़ा है, ट्रिक बहुत स्मार्टनेस वाली लगती है। दूसरी चीज ये है कि इस क्वेश्चन को करने के तरीके तो बहुत सारे हैं, यू कैन अटेम्प्ट इट इन मेनी वेज, पर प्रॉब्लम ये है कि अगर आप इसको कन्वेंशनल मेथड्स, हम थोड़ा बोर्ड से बाहर हो जाते हैं सो दैट यू कैन राइट द क्वेश्चन, अगर आप इसको कन्वेंशनल तरीके से करने की कोशिश करेंगे तो दिस क्वेश्चन मे टेक क्वाइट अ लॉन्ग टाइम। तो आपको थोड़ा स्मार्टली इस क्वेश्चन को करना है। हम इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर देते हैं, इस क्वेश्चन को समझा देते हैं और थोड़े हिंट्स भी दे देंगे ताकि आप लोग इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए, और इस क्वेश्चन को हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो हमने आपसे कहा है कि बिफोर यू हॉप ऑन टू सॉल्विंग द क्वेश्चन, आप पहले क्या करेंगे, आप पहले क्वेश्चन को समझेंगे, पढ़ेंगे, उससे दोस्ती करेंगे। तो क्वेश्चन ये कहता है कि इफ ए एंड बी, ए और बी दो पॉजिटिव नंबर्स हैं, मतलब हम इसका लॉग ले सकते हैं। ठीक, सच दैट द फॉलोइंग होल्ड, ये दो रिलेशंस दिए हुए हैं और कह रहा है ए और बी ऐसे दो नंबर्स हैं जो कि इन दोनों रिलेशंस को सेटिस्फाई कर रहे हैं। आपको निकालना है a इंटू बी, वो फाइंड ए बी लिखा हुआ है ना, इसको मैं ब्रैकेट में इसीलिए डाला है सो दैट यू कैन इजिली मेक आउट कि ये a इंटू बी निकालना है। वी डोंट नीड टू फाइंड ए बी। पॉइंट्स टू बी नोटेड इन दिस क्वेश्चन। फर्स्ट पॉइंट नंबर 1, हमें a और b नहीं चाहिए, हमें प्रोडक्ट चाहिए। प्रोडक्ट चाहिए, प्रोडक्ट चाहिए अगर आपको तो ए बी निकालना जरूरी थोड़ी ना है। हाँ, ए बी निकालिए, मल्टीप्लाई करिए, दैट इज सेपरेट इश्यू, बट इट्स नॉट नेसेसरी कि आप ए बी को अलग अलग निकालें तभी मल्टीप्लाई करें। आप सीधे उसको ए बी को नया वेरिएबल मान लीजिए, वो कैलकुलेट कर लीजिए। ठीक, तो आपको ए बी की वैल्यू निकालनी है। पॉइंट नंबर 2, यहां पर हमें लॉग में जो एक्सपोनेंट्स बेसिस दिए हुए हैं वो एक पर्टिकुलर नंबर की पावर है, मींस 3 टू द बेस 3 टू क्यूब 3 स्क्वायर, 3 क्यूब 3 स्क्वायर, ऑब्जर्वेशन नंबर 2। ठीक, दूसरी चीज, पॉइंट नंबर 3, यहां जिसका 27 पे बेस पे लॉग लिया गया है उसका यहां b ए 9 पे लॉग ले लिया गया, और जिस b का यहां पे 9 पे लॉग लिया गया है यहां पे 27 पे लॉग ले लिया गया। ठीक, 3 पॉइंट्स हमने ऑब्जर्व कर लिया और इसके आगे के ऑब्जर्वेशन शायद आंसर ही दे दे आपको। log a to the base 27 plus log b to the base 27 is equal to 7/2 and log b to the base 27 plus log a to the base 9 is equal to 2/3। आपको a b की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, you try this question and go through the lecture very thoroughly, प्रॉपर्टीज को याद रखिएगा, और प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। हमारे ऐप को आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए, वहां आपको स्पेशलाइज्ड मटेरियल रिगार्डिंग द चैप्टर उन रिस्पेक्टिव बैचेज में दिया जाएगा, आप उनको सॉल्व करते रहिए। एंड इन मैथमेटिक्स ऑलवेज रिमेंबर, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। ठीक, थैंक यू वेरी मच, सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर।